आज वट सावित्री व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं उन सभी मातृशक्तियों को जिन्होंने आज ये व्रत किया है। ये व्रत की कथा उन महिलाओं को भी सुननी चाहिए जिन्होंने व्रत किया है और वो सुनती भी हैं, और उनको भी सुनना चाहिए जो ये व्रत नहीं करती हैं। आजकल का हमारा जो युवा समाज है वो बहुत टेक्निकल चीज़ों में बहुत आगे है, टेक्निक्स में बहुत आगे है। उसका जो एक मेंटल लेवल है वो बहुत ही हाई डेवलप है, बट कहीं ना कहीं उसने अपने इतिहास को बहुत पीछे छोड़ दिया है। जो वैदिक पुराणों में हमारी ये सुंदर कथाएं जो हमको ये दर्शाती हैं कि हमारा इतिहास कितना सुंदर था, और इतिहास के साथ जो उसमें महिलाओं की सहभागिता थी, भागीदारी थी, वो कितनी सुंदर थी। इन कथाओं से हमें वही एक सीख मिलती है। इसकी व्रत कथा हमें बहुत अच्छी लगती है, इसलिए मैंने सोचा कि ये मैं आप लोगों से भी शेयर करूं। भद्र देश के राजा अश्वपति के कोई संतान नहीं थी। उन्होंने संतान पाने की लालसा में भगवान की तपस्या की। तब माता सावित्री ने उनको वरदान दिया कि आपके घर में एक बहुत ही अलौकिक कन्या का आगमन होगा, और उनके आशीर्वाद से उनके घर में कन्या का आगमन हुआ। उस कन्या का नाम उन्होंने माता सावित्री रखा। सावित्री जैसे जैसे बड़ी होने लगी तो वो काफ़ी सुंदर, योग्य और न जाने कितनी अलौकिक शक्तियों से संपन्न थी। जब वो शादी विवाह लायक हुई तो उनके पिता ने उनके लिए योग्य वर ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो ढूंढ नहीं पाए। तो उन्होंने अपनी कन्या से स्वयं ही कहा कि जाकर तुम अपने योग्य कोई वर ढूंढो। माता अपने योग्य वर ढूंढने के लिए जंगलों में चली गईं, और इधर उधर भटकते हुए उन्होंने सत्यवान को देखा जो जंगल में लकड़ी काट रहे थे, और उनके माता पिता ने उस घने जंगल में अपनी कुटिया बना रखी थी। सत्यवान के माता पिता दृष्टिहीन थे, और जब माँ ने इनको देखा, माता सावित्री ने इनको देखा, तो इन्होंने उनको पति के रूप में स्वीकार कर लिया। मन ही मन में पति के रूप में स्वीकार किया और आकर अपने पिता को सारी बातें बताई। उनके पिता ने जब पता लगाया और ऋषि नारद जी को बुलाया, तो नारद जी ने बताया कि सब तो ठीक है, लेकिन जो वर है, जो जिसका उन्होंने चयन किया था, उसकी आयु बहुत ही अल्प आयु है। वो 1 वर्ष के ही भीतर इनकी मृत्यु है। तो पिता ने अपनी कन्या को बहुत समझाया कि यहाँ पर विवाह मत करो, लेकिन पहले लोग अपने विचारों पर भी बहुत अधिक होते थे। जिस चीज़ को मन से अपना लिया वही चीज़ उनके लिए अपनी होती थी। माता ने कहा कि मैंने इनको अपने मन से वर के रूप में स्वीकार कर लिया है, इसलिए मैं इन्हीं से अपना विवाह करूंगी। अपनी कन्या का हट देखकर पिता ने सत्यवान से अपनी कन्या का विवाह कर दिया। क्योंकि ऋषि नारद ने माता सावित्री को सब कुछ पहले से ही बता दिया था, उन्होंने वो दिन पता कर लिया था कि किस दिन मेरे पति की मृत्यु निश्चित है। पहले लोगों के अंदर इतनी शक्तियाँ होती थी, इतना तेज होता था, इतना तपोबल होता था कि वो हर चीज़ें जो भविष्य में होने वाली थोड़ी बहुत घटनाएं होती थी उसकी भी जानकारी उनको हो जाती थी। आज हम लोग के पास कोई तेज ही नहीं है, कोई तप ही नहीं है, कोई आंतरिक शक्ति नहीं है, कोई मानसिक बल ही नहीं है, तो हम लोग को क्या मालूम चलेगा। वो जब विवाह करके वहाँ पर गई तो उन्होंने अपने माता पिता की बहुत ही अच्छे से सेवा की, और अपने पति के साथ साथ वो वहाँ पर जीवन यापन करने लगी। जब वो दिन आया जिस दिन उनकी मृत्यु निश्चित थी, तो उन्होंने अपने पति से कहा कि मैं भी आपके साथ जंगल में चलूँगी लकड़ियाँ काटने के लिए। वो अपने पति के साथ जंगल में गई। जब निश्चित समय आया तो उनके पति को थोड़ी मूर्छा आ गई, और वो बरगद का पेड़ था, उसी के पेड़ के नीचे वो लेट गए। माता सावित्री ने उनका सर अपने गोद में रख लिया और मन ही मन भगवान का स्मरण करने लगी। तभी यमराज जी वहाँ पर उनके प्राण हरण करने के लिए आए। माता सावित्री उनके पीछे पीछे चलने लगी, तो यमराज जी ने कहा कि पुत्री आप यहाँ से लौट जाओ, क्योंकि शरीर कोई भी मेरे साथ नहीं जा सकता है। मैं तुम्हारी पति की आत्मा को लेकर जा रहा हूँ।
तो माता सावित्री हठ करने लगी और नहीं गई। तो भगवान यमराज जी उनसे बहुत खुश हुए। उन्होंने कहा कि पुत्री कोई वरदान मांग लो और यहाँ से चली जाओ। तो उन्होंने कहा कि मेरे माता पिता ही मेरे सास ससुर और मेरे माता पिता ही एकमात्र मेरा सहारा हैं। मेरे सास ससुर इस समय दृष्टिहीन हैं, आप कृपा करके उनको दिव्य दृष्टि प्रदान कर दीजिए। तो यमराज जी ने वो वरदान पूरा कर दिया, बोले तथास्तु। इसके बाद भी माता उनके पीछे पीछे जाने लगी। तो फिर यमराज जी ने कहा कि पुत्री, मैंने तुमको वरदान दे दिया है, तुम चली जाओ। अच्छा, अगर तुम नहीं मान रही हो तो तुम एक वरदान और हमसे मांग लो। तो माता सावित्री ने उनसे मांगा कि मेरे सास ससुर का राज उनसे छीन चुका है, इसलिए उनको फिर से वो राज प्राप्त हो जाए। यमराज जी ने वो वरदान भी दे दिया, कहा अब पुत्री तुम लौट जाओ। तो वो फिर पीछे पीछे आने लगी। उन्होंने कहा कि मैं अपने पति को नहीं छोड़ना चाह रही हूँ। तो फिर यमराज जी ने कहा कि तुम एक वरदान और मांग लो। तो उन्होंने कहा कि आप मुझे 100 पुत्रों का वरदान दीजिए। तो उन्होंने कहा ठीक है, मैं तुम्हें देता हूँ, तथास्तु कहा। तो माता तुरंत कहने लगी कि प्रभु, आपने मुझे 100 पुत्रों का वरदान तो दे दिया है, लेकिन जब मेरे पति को ही आप लेकर चले जा रहे हैं, तो मैं तो पतिव्रता नारी हूँ और मैं अपने पति के अलावा किसी के बारे में कभी विचार भी नहीं लाती हूँ। तो ये बताइए मैं कैसे सौभाग्यवती बनूँगी। यमराज जी उनके इस बात से, इस त्याग से, इस तपस्या से और उनके इस विवेक से, उनके इस बुद्धि से इतने प्रसन्न हुए कि यमराज जी को उनके पति के प्राणों को छोड़ना पड़ गया। और इसके बाद माता सावित्री अपने पति, जहाँ उनका पति का देह पड़ा हुआ था, वहाँ पर आई और उनके पति फिर से जीवित हो गए। उन्होंने, क्योंकि वट का वृक्ष था बहुत बड़ा, उन्होंने उसकी पूजा की और इसके बाद वो अपने पति के साथ वापस लौट कर आई, जहाँ उनके सास ससुर थे, और खुशी खुशी अपना जीवन यापन करने लगी। ये एक कथा ही नहीं है। लोग, आजकल का समाज कहता है ये तो एक काल्पनिक कथा है। ये कथा नहीं है, ये एक नैतिक शिक्षा है लोगों के लिए। जो आजकल हम सब लोग जब पढ़ते थे तो एक बुक चलती थी नैतिक शिक्षा की। उस नैतिक शिक्षा की बुक में बहुत ही सुंदर सुंदर ऐसी ही छोटी छोटी कथाएं लिखी होती थी, जिनको हम लोग बचपन में जब 5-6 साल के थे तो पढ़ते थे। वो कथाएं आज भी कहीं ना कहीं दिमाग में रहती हैं और उससे अच्छी चीज़ों के लिए ही इंस्पायरेशन मिलता है कि हमें ये चीज़ें करनी चाहिए, हमें ये चीज़ें नहीं करनी चाहिए, हमको ऐसा करना चाहिए, हमको ऐसा नहीं करना चाहिए। ये छोटी छोटी सीख ही हमको हर प्रॉब्लम से लड़ने के लिए मजबूती देती हैं, हर समस्याओं से लड़ने के लिए हमको आंतरिक मजबूती देती हैं। ये सीख ही है जो हमको अपने संस्कारों से बांधे रखती हैं। ये सीख ही है जो हमको एक अच्छी राह पर चलने के लिए हमको मार्गदर्शन करती हैं। जय सिया राम।